आज्ञा ज्योतिष चैनल में। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी को सीख रहे हैं। हमने लास्ट पार्ट में सीखा था प्लैनेट की मित्रता और शत्रुता के बारे में, और बेनिफिक प्लैनेट एंड मैलेफिक प्लैनेट के बारे में हमने लास्ट क्लास में जाना था। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आपको मेरा ये आपको जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्लीज इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को और मन से पढ़ा सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आज हम नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ राशियों के बारे में। आपको पता है ना, मैं आपको बता चुकी हूँ कि राशियां कितने प्रकार की होती हैं। राशियां हमारी 12 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है वो? मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ, मकर, कुंभ और मीन। इस तरह से हमारी 12 राशियां होती हैं। ठीक है, अब आज हम जानेंगे इन राशियों के प्रकार। राशियां कितने तरह की होती हैं, इनके स्वभाव कितने प्रकार के होते हैं। इनकी राशियों के भी अपने अपने स्वभाव होते हैं, जो जिस तरह से होते हैं। राशियां हमारी 3 प्रकार की होती है। फ्रेंड्स, आइए राशियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है राशियों के प्रकार? नंबर फर्स्ट, चर राशि, मूवेबल साइन। चर राशि, ठीक है, मूवेबल साइन। चर राशि में कौन कौन सी राशियां आती हैं? जो चलायमान होती हैं, जिनका स्वभाव होता है कि चलने वाला, जो हमेशा एक जगह से दूसरी, जिस स्वभाव के व्यक्ति जो होते हैं वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। एक जगह पे रुककर कोई काम करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसी चर राशियां जो होती हैं वो होती हैं एक, 4, 1, 4, 7, 10। ठीक है, ये हमारी जो होती है 1, 4, 7, 10, ये हमारी चर राशियां होती हैं। नंबर 2, स्थिर राशियां। स्थिर, फिक्स्ड राशियां, इनको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड साइन। स्थिर राशि जो अपनी जगह पर स्थिर रहती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं? 2, 5, 8, 11। ठीक है, ये जो राशियां होती हैं वो स्थिर राशियां होती हैं। ठीक है, अब नंबर 3 होती है द्विस्वाभाविक राशियां। द्विस्वाभाविक राशि। इसमें कौन कौन सी राशियां होती हैं? इसमें होती है ये दोनों प्रकार की मिक्स। इनमें जो नेचर होता है, इनका जो स्वाभाविक राशि का नेचर होता है, चर और स्थिर दोनों को मिलकर होता है। कभी तो इनका मन करता है कि हम खूब बाहर घूमे, इधर उधर जाएं, हमारा मन एक जगह पे स्थिर नहीं रहेगा। और कभी इनको कहीं भी जाना पसंद नहीं होता है। ये तो इस तरह की
हाँ फ्रेंड्स, द्विस्वाभाविक राशियां, ठीक है, राशि कौन कौन सी होती है? 3, 6, 9 और 12, ठीक है। ये तो आप जानते हैं। मेष किसकी राशि, वन नंबर किसका होता है? मेष राशि का, मेष राशि, ठीक है। नंबर 4 कर्क, नंबर 7 तुला, नंबर 10 मकर, ठीक है। ये मेष, कर्क, तुला और मकर। ये वृषभ स्थिर राशियों में आती है। वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक, और कुंभ, ठीक है। ये राशि आती है स्थिर राशियों में, ठीक है। और अब नेक्स्ट है मिथुन, मिथुन, कन्या, हाँ फिर ठीक है। ये हमारी द्विस्वाभाविक राशियां कौन कौन सी होगी? मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ठीक है। इस तरह से आपने जाना फ्रेंड्स चर राशियों के बारे में। कितनी राशियां 3 प्रकार की होती हैं? चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वाभाविक राशि, ठीक है। इन साइन में जो भी प्लैनेट बैठेगा उसके अंदर इस स्वभाव का होना, उस व्यक्ति के अंदर इस स्वभाव का सबसे ज्यादा असर होगा, ठीक है। आप जानते हैं, हम राशियों के बारे में हमने जान लिया। अब हम सीखते हैं ग्रहों की डिग्रियां। फ्रेंड्स, हर ग्रह के पास अपनी अपनी डिग्रियां होती हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों की पावर होती है, तो जो हम कहते हैं ग्रहों की डिग्री, ठीक है, वो हम जानते हैं कि कौन कौन सी होती है, ठीक है। ग्रहों की डिग्री, ग्रहों की डिग्री। जब भी किसी चार्ट को हम रीड करते हैं तो ये प्लैनेट की डिग्री देखकर ही उसके व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव का कैलकुलेशन हम करते हैं, ठीक है। जो ग्रहों की डिग्रियां होती हैं इसको देखकर। अब ग्रहों की डिग्री कैसे हम देखते हैं और कौन कौन सी होती है? पहले तो सम राशियां और विषम राशि में इनकी अलग अलग डिग्रियां होती हैं, ठीक है। सम राशियां कौन कौन सी होती हैं? सम राशि, सम राशियों में होती है हमारी 2, 4, 6, 8 और 12, ठीक है। इस तरह से ये सम राशियां होती हैं। 2, 4, 6, 8 सॉरी 10 और 12, ठीक है। अभी ये हमारी जो अब इनकी सम राशियों की जो डिग्रियां होती हैं वो हम कैसे देखते हैं? आइए फ्रेंड्स देखते हैं। वो हम देखते हैं 0 से 6 अंश तक, 0 से 6 अंश तक जो ग्रह होता है उसको क्या कहते हैं हम? बाल अवस्था, मृत अवस्था, इसको हम कहते हैं मृत अवस्था, अवस्था, ठीक है। अब ये 6 से 12 तक जो अंश पर जो प्लैनेट होता है उसको हम कहते हैं कुमार वृद्धावस्था, वृद्धावस्था,
वृद्धा अवस्था। ठीक है, अब नेक्स्ट 12 से 18 अंश तक जो प्लानेट होता है, 12 से 18 अंश तक जो प्लानेट होता है उसको हम कहते हैं युवा अवस्था। युवा अवस्था। ठीक है, अब 18 से 24 तक जो अंश पर जो प्लानेट होता है, अंश पर जो प्लानेट होता है उसको हम कहते हैं कुमार अवस्था। कुमार अवस्था। ठीक है, अब 24 से 30 अंश तक जो प्लानेट होता है उसको हम कहते हैं बाल अवस्था। बाल अवस्था। अब हम देखते हैं कि इसका हमें रिजल्ट कितना मिलता है। ठीक है, 0 से 6 अंश पर जो भी प्लानेट होगा सम राशि में, उसका रिजल्ट हमें मिलेगा 25%। ठीक है, नेक्स्ट वृद्धावस्था में जो 6 से 12 अंश पर जो प्लानेट होगा सम राशि में, उसका रिजल्ट मिलेगा हमें 50%। ठीक है, अब 12 से 18 अंश पर जो भी प्लानेट हमारा होगा वो युवावस्था में होगा और उसका रिजल्ट हमें मिलेगा 100%। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट 18 से 14 अंश पर जो भी प्लानेट होगा उसका हमें इफेक्ट पड़ेगा 50%, उसका हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब ये 24 से 30 अंश पर जो भी प्लानेट होगा उसका हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है 25%। इस तरह से फ्रेंड्स ये इनकी डिग्रियां होती हैं और उनका इस तरह से हमारे प्लानेट का हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सम राशि का कैलकुलेशन। ठीक है, अब हमारा विषम राशि। विषम राशि। विषम राशि फ्रेंड्स कौन कौन सी होती हैं आपको पता होना चाहिए। विषम राशियां होती हैं हमारी 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9 और 11। इस तरह से कौन कौन से हो गए ये सही फ्रेंड्स। कौन कौन सी होती है विषम राशियां, कौन कौन सी होती हैं? मेष, मिथुन, कन्या, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। ठीक है, अब इनका हम कैसे डिग्री देखते हैं फ्रेंड। आइए, 0 से 6 अंश पर जो भी प्लानेट होता है अंश पर, वो हमारा बाल अवस्था का प्लानेट होता है। बाल अवस्था। ठीक है, अब 6 से 12 अंश पर जो भी प्लानेट होता है उसका कैलकुलेशन हम करते हैं। उसको हम कहते हैं फ्रेंड्स कुमार अवस्था। कुमार अवस्था। ठीक है, 12 से 18 पर जो भी प्लानेट होता है उसको हम बोलते हैं युवा अवस्था का प्लानेट। युवा अवस्था। ठीक है, अब 18 से 24
वृद्धावस्था, वृद्धावस्था। और लास्ट में 24 से 30 तक जो भी प्लानेट होता है उसको हम कहते हैं मृत अवस्था, मृत अवस्था। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमें किस तरह से मिलता है फ्रेंड्स? आइए देखते हैं। 0 से 6 अंश का जो बाल अवस्था का प्लानेट होता है उसका रिजल्ट हमें मिलता है 25%। अब 6 से 12 अंश पर जो भी प्लानेट होता है उसका रिजल्ट हमें मिलता है 50%। ओके, 12 से 18 अंश पर जो भी प्लानेट होता है उसका हमें रिजल्ट मिलता है 100%। ठीक है, अब 18 से 24 अंश पर जो भी प्लानेट होता है उसका इफेक्ट हमारे को पड़ता है 50%। लास्ट में 24 से 30 अंश पर जो भी प्लानेट होता है वो मृत अवस्था का होता है, इसलिए उसका रिजल्ट मिलता है हमें 25%। ठीक है, इस तरह से फ्रेंड्स हमने रखा। सम राशि में किस तरह से हम देखते हैं इनको? सम राशि में जो भी प्लानेट होता है उसको कैलकुलेशन करते टाइम हम देखते हैं पहले मृत अवस्था का, फिर वृद्धावस्था का, फिर युवावस्था का, फिर कुमार अवस्था का, फिर बाल अवस्था का। ठीक है, और जो विषम राशियां होती हैं उनको कैलकुलेशन करते हैं, तब हम क्या देखते हैं कि बाल अवस्था का, कुमार अवस्था का, युवावस्था का, वृद्धावस्था का, मृत अवस्था का, इस तरह से हम इनका कैलकुलेशन करते हैं और प्लानेट के रिजल्ट के बारे में देखते हैं कि प्लानेट हमारे ऊपर कितने % का रिजल्ट कर रहा है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आज सीखा है ग्रहों की डिग्रियों के बारे में। ग्रह की कुल कितनी डिग्रियां होती हैं? ग्रहों की 5 डिग्रियां होती हैं। ठीक है, बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृत अवस्था, इस तरह से ये ग्रहों की डिग्रियां होती हैं। ठीक है, और जब भी कोई प्लानेट हमारे चार्ट में 0 से 1 डिग्री तक बैठा होता है या लास्ट में 30 के बाद में 29 से 30 पे बैठा होता है तो हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, उसका रिजल्ट हमें 0 मिलता है, कोई भी रिजल्ट उसका नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीखा फ्रेंड्स, क्या सीखा है? राशियों के बारे में सीखा है और राशियों की डिग्री के बारे में। ठीक है, प्लानेट की डिग्री के बारे में सीखा कि कौन सी राशि में प्लानेट को कितनी डिग्रियों पर। चलिए फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स, हमने ये आज जो सीखा है उसको हम रीड करेंगे और नेक्स्ट आगे अपनी करेंगे। फ्रेंड्स, जाते जाते आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज और प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और उस पर कमेंट करिएगा। प्लीज, मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे पढ़ाने में भी आपको मन लगेगा। प्लीज, कल फिर नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय।